अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईदा जमीला अली तिरमिज़ी है और मैं अल अफ़ज़ल में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ उसे कहते हैं हेयरिंग लॉस या समात का मसला। अब ये दो तरह के लोगों में होता है, एक बच्चों में जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा और दूसरा बड़ों में। पहले बच्चों की बात करते हैं। माँ बाप आ जाते हैं कि इसने अभी बोलना नहीं सीखा, तो अब हम क्या करें। इंसान बोलना ऐसे सीखता है कि पहले वो सुनता है, फिर अपने दिमाग में उसे स्टोर करता है, फिर उसका दिमाग जब स्टोर करता है फिर वो बोलना सीखता है, जिसमें फिर वो मुंह से बोलता है, उसके मसल्स यूज़ होते हैं। तो अगर इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी कोई रुकावट है या कोई मसला है कि जैसे वो सुन नहीं सकता, दिमागी तौर पे नॉर्मल नहीं है, या उसे मुंह का फालज या मुंह का कोई मसला है, तो फिर उसको सुनने का मसला होगा और उसको बोलने का भी मसला होगा। तो सबसे पहले जो इस पूरी सर्किट में सबसे पहली चीज़ है कि क्या वो सुनता है, आपने उसको देखना है। उसमें आप हमारे पास अगर मरीज़ लाएंगे तो हम देखेंगे कि बाहर से कान ठीक है, कान का जो पिन्ना जिसे कहते हैं वो बना हुआ है, सुराख है, पर्दा बना हुआ है, अंदर से हड्डियां ठीक हैं, अंदर रेशा तो नहीं है। उसके बाद फिर हम आपको भेजेंगे, जब ये सब ठीक होगा, कि आप बैरा टेस्ट कराएं। बैरा टेस्ट है जिसमें बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, हम आवाज़ें सुनाते हैं और मरीज़ का दिमाग आगे से रिएक्ट करता है। अगर वो भी ठीक है फिर हम आपको आगे भेजेंगे कि उसको एवेलुएट कराएं कि दिमागी तौर पे बच्चा ठीक है, और अगर तब भी ठीक है और उसके ज़ुबान में तनवा नहीं है या कोई और मसला नहीं है, तो उसके बाद फिर हम आपको स्पीच थेरेपी के लिए भेजेंगे। अब ये जल्द से जल्द कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 7 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और वो सारी लैंग्वेज सीखता है। इसके बाद आप कर दें या इसके बाद आप उसको आला लगा लें या जो भी उसका मसला उसका हल भी कर लें, तो चांसेस कम हैं कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह बोलेगा या एक नॉर्मल बच्चे की तरह सुनेगा। जबकि जिस बच्चे को आपने 1 साल पे देख लिया कि आप ज़ोर से आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं और वो नहीं जवाब दे रहा, और आपने उसको समात का टेस्ट करा कि उसको आला लगवा लिया, तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह सुनने भी लगेगा, बोलने भी लगेगा। अब दूसरी बात आ गई बड़ों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के सुनने के मसले हैं। अगर बुढ़ापे की वजह से है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी कान हमारा डैमेज होने लगता है, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से जब खून नहीं पहुंचता। अब उसमें इलाज कब मुमकिन है? शुरू के 6 महीने जब कोई डैमेज है तो वो रिवर्स हो सकता है। उसमें हम दवाइयाँ देते हैं जिन दवाइयों का काम सिर्फ अंदरूनी कान में खून की सप्लाई बेहतर करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद वापस आने लगते हैं। 6 महीने के बाद जब टाइम गुजर जाता है तो मुश्किल है। दूसरी बात एक है ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसमें कान की हड्डियां जुड़ जाती हैं। वो ये होता है कि एक फ़ीमेल होगी या मेल भी हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दोनों कान कम सुन रहे हैं। उसमें फिर हम कान की हड्डी का ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कहाँ से और बेहतर तरीके से किस तरह करना है। और इस बीमारी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही तशख़ीस है। तशख़ीस हो जाए आगे इलाज हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपके कान में वैक्स है, ऐसा मरीज़ कहेगा कान में पानी चला गया, सुनना बंद हो गया, उसमें फिर हम सफाई करते हैं। उसके बाद मरीज़ कहता है कि नॉर्मल से भी ज़्यादा सुन रहा है। दूसरी बात, कान में रेशा आ जाए या कान का पर्दा फट जाए, उसका भी इलाज होगा। अगर 6 या 7 महीने गुजर गए और आपके कान के पर्दे में सुराख होने के बावजूद कोई रेशा नहीं आया, अंदर पानी नहीं गया, तो इसका मतलब आपका कान सूख चुका है और अब वो तैयार है कि हम उस पर पेबंद लगा दें, जिसकी वजह से आपको एक नॉर्मल सुनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कान के पर्दे के पीछे रेशा 2 से 3 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता हम इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ और दीगर मसाइल हैं, वो आप हमारे पास आएंगे, हम बेहतर तरीके से देखेंगे, आपको स्क्रीन पे, इस टीवी पे और उस टीवी पे दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम समझाते हैं ताकि आपको ख़ुद अपनी बीमारी का इतना पता चल जाए कि आप उसको बेहतर हमारे साथ मैनेज करें। क्योंकि हम अकेले आपका इलाज नहीं कर सकते, इलाज में हमें आपकी भी ज़रूरत है और अल्लाह की शिफा की। अब आपको या आपके जानने वाले को कोई समात का मसला हो तो ज़रूर दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन में अभी नज़र आ रहा है उस पर कॉल करें और टाइम लें, और फिर हम दोनों मिलके आपकी बीमारी की तशख़ीस में मदद करेंगे और इसका इलाज करेंगे।